मैं सोच रही थी कि सबाहत को किसी अच्छी डॉक्टर के पास ले जाऊं, चेकअप करवा लूं उसका और उसकी फाइल भी बनवा लूं। इसकी जरूरत नहीं है। हैं? इसकी जरूरत नहीं है। बसे हुए घर को उजाड़ देना, दुनिया में आने से पहले ही किसी की जान ले लेना, ये काम हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये सिर्फ आप जैसे आला खानदान के ज़हीन लोग ही कर सकते हैं। बकवास बंद करो तुम अपनी। नहीं, ये तकलीफ बिल्कुल मत कीजिएगा। आपा देखिएगा, निशाना ऐसा फिट बैठेगा कि वो फड़फड़ा भी नहीं सकेगी। कैसा है जूस आपा? बहुत अच्छा, बहुत जरूर। मैंने खुद बनाया है अपने हाथ का। अस्सलाम वालेकुम ईसा, कैसे आप? ईसा, आंटी से बात करें। आंटी, बात करें ईसा से। चलो तस्वीर लेते हैं। हाँ। दिखाओ कैसी है ये? सही है। अब आएगा मजा, जल जल के मर जाएगी। क्या मुझे कुछ कहा है? नहीं, वो अपनी पुरानी दोस्त को तस्वीरें भेजी मैंने जलाने के लिए। शादी करना चाहती थी मुझसे, रिजेक्ट कर दिया मैंने। तुम एमी की बात तो नहीं कर रहे? एमी? कौन है? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गए? वही एमी जिसके हाथ में हाथ डाल के तुम ईसा भाई की शादी में घूम रहे थे। जासूसी कर रही थी तुम मेरी? नहीं तो जासूसी तो नहीं कर रही थी। वो तो तुम उससे पुकार रहे थे तो मैंने सुन लिया। अच्छा यार छोड़ो, चलो चलते हैं। अपनी ये घटिया पिक्चर्स तुम मेरे साथ क्यों शेयर कर रहे हो? वो 2 टके की लड़की ही तुम्हारे काबिल थी। और ये पिक्चर्स मुझे भेजने की बजाय तुम एक काम करो, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपवा दो या फिर सोशल मीडिया पर डलवा दो, ताकि लोगों को भी तो पता चले तुम्हारा टेस्ट कैसा है। चलो ना, क्या हुआ? बंदा मना लेता है। चलो यार। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरे घर में रहकर कोई मुझे ही शिकस्त दे दे, ये कैसे हो सकता है? ये हरगिज नहीं हो सकता। रिफत को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुझे सबाहत की चालाकियों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मुझे कौसर की तरकीब पर अमल करना होगा। इस सबाहत का भी खात्मा करना होगा। क्या बात है, आपकी पार्टनर कौसर मामी नजर नहीं आ रही? क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों, क्या पाबंदी है यहाँ आने पर? तुम्हें माँ की जरूरत नहीं रही, ना उसके मशवरों की। बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, पढ़ लिख गई हो, माँ से मुकाबला करने लगी हो। आप माँ हैं, आपका दर्जा हमेशा बुलंद रहेगा और मैं आपसे कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? आप जानती है ना, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। बस उसी के लिए आपको समझाने आई थी। क्या गलत किया है मैंने? सरमत पे झूठा इल्जाम लगाया है आपने। भाई के सामने उसे झूठा साबित करके, उसे जलील करवा के इस घर से धक्के देके निकलवाया है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला।
मैंने सिर्फ ईसा को वो बताया है जो वो कहकर गया है। अम्मी, मैं बहुत देर से आपके पीछे खड़ी हुई थी। मैंने आपकी और सरमत की सारी बातें सुनी है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये क्या रट लगा रखी है तुमने? सरमत सरमत क्या लगता है वो तुम्हारा, जिसके लिए अपनी माँ से बदतमीजी करने लगी हो? अम्मी, सरमत मेरा सिर्फ दोस्त है और भाभी का सगा भाई। इस घर से रिश्ता है उसका। उसका कोई रिश्ता नहीं है, इस घर से ना होगा। ये कान खोलकर सुन लो। तो क्या हो गया है अम्मी आपको? मैं तुम्हारी फजूल बकवास नहीं सुनना चाहती। जाओ यहाँ से। तुम अम्मी जाओ। काशू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपा को भी कोई मात दे सकता है। कैसे उनकी चाल उन्हीं पर उलट दी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा है सिराज। तुम देखते ना कैसा डट के उसने आपा से मुकाबला किया है। ईसा के सामने तो उसने अपने नंबर बना लिए, लेकिन आपा की बोलती बंद कर दी उसने। काशू, आपा अब क्या करेगी? मैंने उनको तरकीब बताई तो है। अब तो आपा मेरे मशवरे के बगैर कदम भी नहीं उठाती। तू है ही इतनी अक्लमंद, तभी तो हम सबको जमीन से उठा के आसमान पे पहुंचा दिया है। किसको आसमान पे पहुंचा रहा है अब्बा? हैं? को और किसको? आईने में शक्ल देखी है? कल का वो लोफर लफंगा शक्की नजर आता है कहीं? तो तुम भी तो फेरी वाले नहीं लगते अब, हैं? वाटर कूलर की टूटी बनवा लो, वाटर कूलर की टूटी बनवा लो। बकवास बंद कर अपनी। सारी जिंदगी अब्बा की कमाई पे चला है तू, और अब उसकी बहन की कमाई पे चल रहा है। अरे तुम लोग चुप कर जाओ बेशर्मो। क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो तुम लोग। अच्छा तू बता शकील, तेरा ऑफिस कैसे जा रहा है? कोई तरक्की वगैरह हुई? अरे तरक्की ही तरक्की है अम्मा। लाखों की डीलें कर रहा हूँ, लाखों की। हैं? और वो ईसा भाई तो मेरे पे इतना भरोसा करता है ना कि ऐसा अंदर से लेके आऊंगा मैं कि ये भी ठीक है, हो जाएगा। बस इसी तरह ईसा पे अपना भरोसा बना के रख। मैं भी आपा को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही हूँ पूरे। अब निगो के बाद तेरी बारी है। कैसी बारी अम्मा? अरे पागल, शादी क्या कह रही हूँ। अरीशा से बहुत जल्द तेरी शादी करूंगी। अरीशा से? तेरा और तेरे बेटे का दिमाग चल गया है। आप अपनी डॉक्टर बेटी की शादी तेरे लफंगे बेटे से कभी नहीं करेगी। अपनी काली जबान बंद रखो सिराजुद्दीन। ये कौसर की जबान है। देखना बहुत जल्द अपने बेटे की शादी मैं अरीशा के साथ करूंगी। ये भी ठीक है अम्मा। गुड वर्क माय नाइस वर्क। सुबह आप उसको जूस दीजिएगा, उसके बाद फिर नाश्ता तो वो मेरे साथ ही करेगी। दिन में आप उसको सूप बनाकर दे दीजिएगा और खुद अपने हाथों से दीजिएगा। फिर लंच में आप सबात से पूछ लीजिएगा उसको क्या खाना है, वही बना के दीजिएगा। और जिस बात से, जिस खाने से वो मना करेगी आपको, वो उसको मत दीजिएगा। ये सब आपकी ड्यूटी होगी, समझ गए? जी बेटा, मैं समझ गई। क्यों ईसा, तुम्हारी माँ मर गई है क्या, जो सबाहत का ख्याल रखने के लिए अब तुम मुलाजिमों से कह रहे हो? ये नहीं अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मरे आपके दुश्मन? दुश्मन ही तो नहीं मर रहे। फिर मुझे क्यों नहीं कहा सबाहत की देखभाल का? शगुफ्ता से क्यों कह रहे थे? अम्मी आप मुझे गलत मत समझे, मैं समझाता हूं ना आपको। देखें, आप तो जानती हैं पहली बार सबाहत की नादानी की वजह से कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। तो इस बार मैं सब कुछ खुद करना चाह रहा हूं और खुद उसे चेक भी करना चाहता हूं। तो
सबाहत की सारी मेडिसिन मेरे पास हो और मैं ही उसे दिया करूँगा। खाने पीने के मामलात में ये शगुफ्ता देखेंगी और उसे मेरे मेन्यू के बगैर कुछ नहीं देंगी, और अगर इन्होंने कुछ भी उसे दिया तो फौरन मुझे बताएंगी। लेकिन अम्मी, आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी और मजीद आप पर नहीं डाल सकता। मैं सिर्फ इसीलिए ये कह रहा हूँ। तुम्हारे काम करके कभी थकी हूँ क्या, जो ये छोटे मोटे काम करके थक जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बस मैं सबाहत को ये मौका नहीं देना चाह रहा कि वो आप पर कोई बात डाले। जब आप उसके मामलात में ही नहीं होंगी तो आप पर कोई बात भी नहीं डाल सकेगी ना वो। अम्मी, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। आप मुझसे बदगुमान ना हो। मेरे लिए सबसे पहले आप हैं और फिर कोई और। मेरी जिंदगी में आपसे ज्यादा अहमियत किसी की भी नहीं। बस मैं निकल ही रहा हूँ, वापसी पे तेरे से मिलता हुआ जाऊंगा। हाँ नहीं नहीं, वो नौमी को बोल देना वो सलीम, सलीम। वो सलीम गाड़ी सर्विस करवाने के लिए गया हुआ। ताकि तो जाना चाहिए था। तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना, आ जाओ। तुम्हें कौन सी जबान समझ में आती है? लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गए हो तुम। अरीशा, मैं तुम्हारी किसी भी बात का माइंड नहीं करता। तकलीफ की कोई बात नहीं है, तुम आ जाओ मेरे साथ, मेरे पास गाड़ी है, आओ ना। पहली बात तो ये कि तुम्हारा और मेरा कोई बेतकल्लुफी का रिश्ता नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं अपने कामों के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करती। एक तो तुम दिल तोड़ देती हो मेरा, एटलीस्ट मुझे दूसरों में शामिल तो नहीं करो ना। तुम्हारे मामू का बेटा हूँ, कजन हूँ तुम्हारा। अनफॉर्चुनेटली। तुम मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हो, मुझे बताओ। मैं भला तुमसे क्यों नाराज होने लगी? तुम मेरे कोई दोस्त लगते हो जो मैं तुमसे नाराज होती रहूंगी? तो दोस्त बना लो ना यार। देखो, इसके लिए जो तुम कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ। कोई भी शर्त है मुझे बताओ, मैं पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे दोस्त तो बनाओ ना। शकील, अपनी बकवास ना जरा बंद रखा करो और अपने काम से काम रखा करो, वरना इस दफा थप्पड़ के बजाय कुछ और ही पड़ जाएगा। वो सरबत में क्या है ऐसा जो मेरे में नहीं है? वो कौन सा शाहरुख खान है जो उसमें हीरे लगे हुए हैं? वो लगे। Shut up! ये भी ठीक है। Shut up. आएगा टाइम अपना भी शकील, आएगा। मिल लेंगे इस शट अप को भी। मम्मी। अरे वालेकुम अस्सलाम, जल्दी आ गए? ऑफिस तो अभी नहीं गया हूँ, लंच के बाद ही जाऊंगा। ऑफिस नहीं गए थे तो फिर कहाँ गए थे? वो हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है ना, उसी के कुछ जरूरी पेपर्स थे, वो बनवाने थे। बन गए सारे पेपर्स? जी तकरीबन, बस वो नक्शे में कुछ चेंजेस आई हैं, बस उसी में भाग दौड़ करनी पड़ेगी अब। तुम क्यों ऑफिस छोड़कर इस भाग दौड़ में लगे हुए हो? ये जिम्मेदारी दे दो किसी और को। नहीं ना अम्मी, अरीशा के हॉस्पिटल का काम मैं खुद ही करना चाह रहा हूँ, किसी पर भी भरोसा नहीं है मुझे। और फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी तो हमारी अपनी ही होगी, बस वो सरकारी महकमों में तब्दीलियां होती रहती हैं, उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और अम्मी, चौर भी बताना था आपको। हाँ हाँ बताओ, क्या बताना चाह रहे हो? जी, मैंने हॉस्पिटल का नाम फाइनल कर लिया है। यकीनन मेरे नाम पर ही बनवा रहा होगा। हाँ, क्या नाम सोचा है तुमने? नाम वो मैंने हॉस्पिटल का नाम तो आपकी इजाजत से ही रखूंगा ना। हाँ, मैं जानती हूँ आज तक तुमने जो भी काम किया है वो दुरुस्ती किया है, ये काम भी दुरुस्ती करोगे।
अम्मी फिर भी आपकी इजाजत तो जरूरी होती है ना, मैं आपको नाराज तो नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा नाम होगा जिसे सुनकर मैं खफा हो जाऊंगी? आखिर कहना क्या चाह रहा है? हाँ बोलो, क्या नाम सोचा तुमने? दरअसल मैं उनके लिए कभी कुछ कर ही नहीं सका जिन्होंने मुझे ये दौलत जायदाद सौंपी है। थोड़ा सा तो हक है ना उनका मुझ पर, इसीलिए मैंने हॉस्पिटल का नाम आपकी इजाजत से उरूसा मेमोरियल हॉस्पिटल रखने का सोचा है। उरूसा मेमोरियल? हाँ हाँ, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, बहुत अच्छा नाम सोचा। उरूसा मेमोरियल, जिसने पैदा किया उसी का ही नाम रखना चाहिए था। जी। अम्मी, आप नाराज तो नहीं है ना? नहीं, नाराजगी की बात ही नहीं है। तुमने बिल्कुल सही नाम सोचा। फैसला तो बहुत पहले कर चुका था, अब दिखावे के लिए इजाजत ले रहा है। क्या करूं, दिल पर पत्थर रखकर हाँ करनी। नाम तो रख लोगे, लेकिन फिर सब पूछेंगे, फिर क्या कहोगे? खासतौर पर अरीशा। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लोग सवाल तो करेंगे। मगर इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? वो दरअसल मैं सबको यही बताऊंगा कि ये नाम मेरी नानी का है, जो मुझसे बहुत प्यार किया करती थी। बचपन में बहुत से साल मैंने उन्हीं की गोद में गुजारे। बस इस झूठ में आपको मेरा साथ देना होगा, तायद भी करनी होगी, और बल्कि मामू और मामी को भी समझाना होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगी। तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। थैंक यू सो मच अम्मी। आप कितनी प्यारी हैं ना। पाल पोस के परवान चढ़ाया मैंने, मगर इतना बड़ा अस्पताल, नाम कह रहा है उसके जो पैदा करके मर गई। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी भाई मेरे लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवाएंगे। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश जरूर थी कि मेरा खुद का एक क्लिनिक हो। तुम्हारे भैया तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे दिल की बातों को समझ लेते हैं। मेरे ईसा भाई सिर्फ मुझसे ही नहीं, आपसे भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार तो मुझसे बहुत करते हैं, लेकिन एतबार नहीं करते। ऐसा नहीं है भाभी। ऐसा ही है। अगर उनको मुझ पे एतबार होता तो उनको पता होता कि मैं क्या बात कह सकती हूँ, क्या बात नहीं। हमारे वालिदैन ने हमें सिर्फ एक ही सबक हमेशा से सिखाया, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। इसीलिए हमने हमेशा से बड़ों की इज्जत की, चाहे फिर उनका रवैया किसी भी तरह का। समझ रही हूँ भाभी आप क्या कहना चाह रही हैं। उस दिन गलती से मेरा हाथ आंटी को लग गया था, मैं जानबूझ के नहीं किया था। आंटी नीचे गिर गई, मैं जैसे ही उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ी तो इतनी देर में ईसा अंदर आ गए। उसके बाद ईसा ने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और इल्जाम लगा के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे आप पर पूरा यकीन है भाभी, और भाई को भी आ गया था।
वो आपके जाने के बाद से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। असल में भाभी भाई अम्मी के मामले में बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। अम्मी को तकलीफ में देखकर अपने होश और आवाज़ खो बैठे होंगे और गुस्से में वो कर बैठे जो उनकी फितरत में नहीं है। खैर, मैं इसीलिए सब कुछ भुलाकर यहाँ खुद आ गई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी और ईसा की लड़ाई की वजह से मेरे बच्चे पर कोई असर हो। मैं चाहती हूँ कि हमारी औलाद को माँ बाप दोनों की मोहब्बत मिले। बहुत अच्छा किया भाभी आपने। भाई बताते तो नहीं थे, बट वो आपके बगैर बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे। अब आप आ गई हैं ना, तो आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगे। सांप का बच्चा सपोला ही रहता है, जितना दूध पिलाओ डसता जरूर है। अपनी रातों की नींदें हराम करके इस बिल्ले को मैंने पाला पोसा, और आज जब मुझे कुछ देने की बारी आई तो सगी माँ याद आ गई उसे। एहसान फरामोश। इन सब बातों का अब क्या फायदा हमें? बेकार में खून जला रही हैं आप अपना। बस नहीं चल रहा, सपोले को जहर ही दे दूं मैं। और ऐसा आप कर नहीं सकती, वरना आप क्या मैं कब का उसका किस्सा तमाम कर चुका होता। मगर आप तो आज तक ना अपने नाम प्रॉपर्टी कर सकी, ना ही उसका कुछ बिगाड़ सकी। अब देख ले, बीवी भी आ रही है और औलाद भी। इसे मार कर अगर कुछ हासिल होता ना, मैं कब का मार चुकी होती। तो क्या सारी जिंदगी इंतजार करती रहेंगी कि वो खुद अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे? आपको यकीन है कि वो करेगा ऐसा? नहीं, अब यकीन है कि नहीं करेगा। अब आखिरी मोहरा चलाना होगा। वो क्या? वक्त आने पर बताऊंगी। वो वक्त कभी भी नहीं आएगा। बदशगुनी की बातें मत करो आरिस। इधर आओ, वकील से वक्त लो, मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन बहुत राजदारी से। इस बात की खबर तुम्हारे अलावा किसी को नहीं होनी चाहिए। 20% शेयर्स आपके नाम हो चुके हैं। अब अगर मजीद 10 या 12% भी ले लेना आप, तो हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अकाउंट खाली हो चुका है मेरा, पैसे नहीं है मेरे पास, प्लॉट बेच नहीं सकती, उसे पता चल जाएगा क्या जवाब होगी। तुम वकील से वक्त लो, मैं कोई और रास्ता निकालती हूँ। मैं तुमसे नाराज भी था और तुम्हें खुद से ही मैंने दूर किया, और ये जानता भी था कि अगर चाहूं तो मैं तुम्हें ला सकता हूं, मैं आवाज देकर बुला सकता हूं, मगर मजबूरी की जंजीर अपने पैरों में डाल रखी थी। मैं उसे तोड़ना भी चाहता था, मगर तोड़ नहीं पाता था। दिल चीख चीख कर तुम्हें पुकार रहा था। ज़बान ने खामोशी की मोहर लगाई हो। आप जुबान से ना भी पुकारो तो क्या, मेरे दिल तक आपके दिल की आवाज पहुंच गई थी, तभी तो मैं यहाँ पर हूँ। सबा, तुमने बहुत ही अच्छा किया कि तुम वापस आ गए खुद, वरना मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं तो इसी तरह से अकेले ही सारी जिंदगी गुजार सकता। आपको पता है, आपके पास आने की अहम वजह हमारा बच्चा थी। मुझसे ज्यादा उससे आपकी जरूरत है। ईसा, मैं नहीं चाहती कि मैं हमारे बच्चे को आपकी मोहब्बत से महरूम रखूं। यानी हमारे बच्चे ने दुनिया में आने से पहले ही मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया। अच्छा बताओ,
तुमने क्या नाम सोचा? उसका नाम तो आप रखेंगे, आप डिसाइड करेंगे या फिर आंटी डिसाइड करेंगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर हमारे बच्चे का नाम आंटी रखेंगी तो। कितनी अच्छी हो सबा, का कितना ख्याल है। मैं अब आंटी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती। ईसा, मुझे अम्मी बाबा की तरफ जाना है। हाँ तो कल चली जाना। आपके साथ जाना है मुझे। मेरे साथ? क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। अम्मी बाबा को यहाँ पर बुला लेती है, लेकिन आंटी भी हल्की हल्की सी नाराज है मुझसे। मैं नहीं चाहती कि अम्मी बाबा को कोई भी किसी भी किस्म का शक हो। ठीक है, मैं चलूंगा। एक आंख नहीं भाते ये रिश्तेदार अम्मी के मुझे। अच्छा, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारे मामू हैं। होंगे, मैं क्या करूं। बहुत ही अजीब हरकत है उनकी। मामू तो चले बेचारे मजलूम से हैं, लेकिन मामी और उनके बच्चे, खास करके वो शकील, नाकाबिले बर्दाश्त, जहर लगता है मुझे वो। शकील तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगता है। उसकी हरकतें बहुत मशकूक हैं। सिर्फ मशकूक ही नहीं, बहुत ही चीप हरकतें हैं उसकी। आते जाते मुझे तंग करता है, अजीब अजीब डायलॉग्स मारता है। मैंने अम्मी से शिकायत भी की थी उसकी, लेकिन अम्मी ने कुछ नोटिस ही नहीं लिया। और आपको पता है एक दिन क्या हुआ था? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और फिर अपनी फजूल की मोहब्बत झाड़ने लग गया। क्या? मगर मैंने भी दिमाग ठिकाने लगा दिया उसका, कस के थप्पड़ मारा था। बहुत अच्छा किया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी भी बाज नहीं आया वो। मौका देख के मुझसे फ्री होने की कोशिश करता है। बहुत ढीठ है। कौन ढीठ है भाई? आपके चहीते कजन की बात हो रही है, जिसको आपने अपने ऑफिस में इतनी अच्छी जॉब दे दी है। शकील की बात कर रही हो? जी। उसने क्या किया? आप छोड़ें, मैं निपट लूंगी उससे। आप लोग अब आराम करें, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कहकर गई? क्या हुआ? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। दिल तो चाह रहा है इसके सर पर हाथ फेरने के बजाय इसका सर कुचल दूं। खुद पर जबर कर करके थक गई हूं मैं। जीते रहो। मोहब्बत का ड्रामा मुझसे करता है और नाम अपनी माँ का बुलंद करना चाहता है। अम्मी, क्या आप मुझसे नाराज हैं?
नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी तुमसे? मैंने अस्पताल अम्मी के नाम पर जो बनवाया, नहीं, इसमें नाराजगी की तो बात ही कोई नहीं है। रोसा माँ थी तुम्हारी, उसका भी हक है तुम पर। अम्मी आपको पता है, मैं हमेशा सोचता था कि अम्मी मेरे लिए इतना कुछ छोड़ कर गई हैं और मैं उनके लिए कुछ ना कर सका। बहुत अच्छी बात है ये तुम्हारी। तुम अपने हर रिश्ते को बहुत अहमियत देते हो, अच्छी बात है। अम्मी आपने ये कहकर मेरे दिल से बोझ उतार दिया। मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए तैयार हूँ। निको, इधर आओ। फूफो, अभी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, वापस आकर बात सुनती हूँ। और इधर आओ। जी, कौन सी तुम्हारी मीटिंग थी जो तुम लेट हो रही थी? जिम जा रही हूँ। वैसे तो सुबह सुबह तुम उठती नहीं हो, सुबह का नाश्ता दोपहर में करती हो। आज जिम जाने के लिए इतना जल्दी उठ गई? और वैसे जिम जाने की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? ये बात आप अपने बेटे से पूछें, उसी के कहने पर जा रही हूँ। और ये बेहुदा लिबास, ये किसके कहने पर पहना है तुमने? फूफो, ये जिम का आउटफिट है, आपको तो पता होना चाहिए। मेरी बेटी ने कभी इतना बेहुदा लिबास नहीं पहना, और ना मैंने पहना है, तो मुझे तो नहीं पता। और वैसे भी बहू हो तुम इस घर की, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी ये सब पहनने के लिए। मेरे लिए मेरे शौहर की इजाजत ज्यादा जरूरी है, बेहतर होगा आप उसी से पूछें। फिलहाल मुझे देर हो रही है। कल तक तो इस लड़की को पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं था, अब ये औकात से बाहर निकल गई है। हारिस, जो इस घर का मालिक है, जो सबसे बड़ा है, वो मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता, मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया। और ये लड़की जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए से इस घर की बहू बने हुए, मुझे आंखें दिखाएगी, मुझसे बदतमीजी करेगी। निगो, आप क्या कह रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, फूफो को कोई गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई है? अगर मैं बुलाऊंगी तो मुझे टाइम दिखाया जाएगा कि जो बकवास करनी है जल्दी करो, मुझे जाना है।